नमस्कार दोस्तों सेबी हमेशा यह चाहती है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो स्टेक्स हैं वो सुरक्षित रहें। उसके लिए वो टाइम टाइम पर नए नए रूल्स भी लेकर के आती है। इसी संबंध में उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ रूल्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो रूल्स क्या हैं, क्या वो मेजर चेंजेस हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। उसी से हमें पता चलता है कि हम कहाँ सही और कहाँ गलत हैं। दोस्तों सबसे जो मेजर उन्होंने प्रोविज़न बदला है वो बदला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का। इसका मतलब यह है कि जी अब आप जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी करेगी उससे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? वो सबसे पहला प्रोविज़न यह है कि जी उसे स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा कंपनी को। उसके अंतर्गत जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स का एक मीटिंग होगी, स्पेशल रेजुलेशन उसमें पास होगा कि हम इस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं और उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स आए हैं उसके 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसके फेवर में वोट करेंगे। मीन्स 3/4 फेवर में और 1/4 अगेंस्ट में। पहले क्या था कि मेजॉरिटी की बात होती थी तो 50% पर भी हो जाया करता था, जिसके 51% हुए। अब आपको 3/4 यानी 3/4 की वोटिंग चाहिए ही चाहिए। दूसरा, जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो आपको पहले ही पूरा क्राइटेरिया बताना होगा कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी कि मीन्स अपनी कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मीन्स उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका क्या एज लिमिट होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको पहले बतानी होंगी। और जब आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी कंपनी तो वो ये बताएगी कि भाई मैंने इसे क्यों अपॉइंट किया। वो सभी चीज़ें राइटिंग में होंगी। ऐसा नहीं कि मुझे अपना कोई भी दोस्त पसंद आया और आ जाए यार तू मेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जा, वो मालूम पड़ा एक डमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। तो आपको पहले क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि सर मैं इस लेवल के बंदे को या इस लेवल की जो कैटेगरी को जो क्रॉस करेगा, जो ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा, हम उसी को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी में बनाएंगे। और जब आप उसे अपॉइंट करेंगे तो बताएंगे कि भाई आपने उसे क्यों अपॉइंट किया था। ये हो गई उसके अपॉइंटमेंट की बात। तीसरी चीज़ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है कि जब आपने उसे स्पेशल रेजुलेशन से अपॉइंट कर लिया, उसके विदिन 3 मंथ या जो भी आपकी अगली जर्नल मीटिंग होने जा रही है, एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं, जो नॉर्मल जर्नल मीटिंग होती है, उन दो में जो भी पहले हो, यानी कि 3 महीने अगर भी हो रहे हैं तो विदिन 3 मंथ आपको एक जनरल मीटिंग आपको बुलानी होगी जिसमें आपको उसका फाइनल अप्रूवल करना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो ये तो प्रोविजंस आए उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसी प्रकार यदि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन देता है तो अब आपको उसका रेजिग्नेशन लेटर, पूरा रेजिग्नेशन लेटर है, सिर्फ ये नहीं कि जी डायरेक्टर रिजाइन दे के चला गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखता है कि वो किस रीजन से रिजाइन दे रहा है, क्या रीजन से, क्या कंडीशन से, क्या जिस कारण से उसने रिजाइन दिया। तो सपोज उसने 4 पेज की चिट्ठी लिख दी, 6 पेज की चिट्ठी लिख दी अपने रेजिग्नेशन में, या उसने 20 पेज की चिट्ठी लिख दी, तो आपको वो 20 पेज की चिट्ठी पब्लिक डोमेन में देनी होगी। आपको सेबी को सबमिट करनी होगी कि भाई ये उसने मेरे को रेजिग्नेशन लेटर दिया है पूरा का पूरा। ये नहीं कि 1 लाइनर के साथ उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और आपका काम खत्म हो गया। तो रेजिग्नेशन में भी अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो अब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी रेजिग्नेशन देगा तो वो लिख सकता है क्या रीजंस हैं। इसके अलावा जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी अपनी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स को भी अपने सारे कमेंट्स को डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने कमेंट्स को नहीं देगा या उसके कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी प्रकार ऑडिट कमेटी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसमें जो रिलेटेड कंपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो रिलेटेड कंपनीज की आपस में डायरेक्टर्स के साथ में हो गई या सब्सिडरीज कंपनीज के साथ में हो गई या नॉन सब्सिडरीज के साथ में, जो रिलेटेड कंपनी जो होती हैं जिसकी पूरी डेफिनेशन एमसीए के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है, तो रिलेटेड कंपनीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर उसे अप्रूव करने की जो पावर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी। यानी ये नहीं कि डायरेक्टरों ने ऑडिट कमेटी में डायरेक्टरों ने अप्रूव कर दिया, हाँ जी सर हो गया, हमने मान लिया हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस को आपने प्रॉपर्ली चेक किया, वेरीफाई किया है, आप उससे सेटिस्फाइड हो।
ये नहीं कह सकते कि सर मैंने क्या देखा था। इसके अलावा एक चीज़ और है कि रेम्यूनरेशन के ऊपर, कि रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रेम्यूनरेशन जो भी डिसाइडेड है वही मिलेगा, उसके अलावा उसे कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे एडिशनल बेनिफिट दे करके उसे अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर चेंजेज सेबी ने किए हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। बेसिकली उसका पर्पज़ ये है कि इंडिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़े, इंडिपेंडेंस जिस पे लोग विश्वास कर पाएँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर, और वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। दोस्तों जैसा शुरू में भी बोला, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।